हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। आज हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की एक इम्पोर्टेंट थ्योरम दैट इज साइलोस सेकंड थ्योरम। तो साइलोस सेकंड थ्योरम क्या कहती है? साइलोस सेकंड थ्योरम कहती है दैट इफ एनी टू साइलो पी सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी आर कॉन्जुगेट्स टू ईच अदर, दैट इज अगर हमारे पास दो साइलोपी सब ग्रुप्स दिए हुए हैं किसी फाइनाइट ग्रुप जी के, तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होंगे। सो लेट अस राइट द स्टेटमेंट। एनी टू साइलोपी सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी आर conjugates in G। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं। कॉन्जुगेट्स होते हैं कि अगर जी आपके पास कोई ग्रुप है, देन एच और के अगर सब ग्रुप्स हैं जी के, देन एच इज सेड टू बी द कॉन्जुगेट ऑफ के इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट से एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एच इक्वल्स टू एक्स इनवर्स के एक्स, देन एच इज सेड टू बी कॉन्जुगेट टू के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एच और के एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। सो टू प्रूव द साइलोस सेकंड थ्योरम वी हैव टू यूज द कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेसी। सो लेट अस डू इट्स प्रूफ। लेट अस अज्यूम, क्योंकि दो साइलोपी सब ग्रुप से हमें कॉन्जुगेट दिखाने हैं तो लेट कर लेते हैं दो साइलोपी सब। सो लेट एच कॉमा के बी एनी टू साइलोपी सब ग्रुप्स of a finite group G and let n be the highest power of P such that P raised power n divides order of G but P raised power n plus 1 does not divides order of G। यानी जो ग्रुप का ऑर्डर है वो P raised power n होगा। Let us assume that it is equation number 1। Then क्योंकि साइलोस फर्स्ट थ्योरम में हमने की थी कि जो सब ग्रुप्स होते हैं, जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं ग्रुप जी के, उन सभी का ऑर्डर ग्रुप के ही इक्वल होता है। सो बाय साइलोस फर्स्ट थ्योरम order of H and order of K will be equals to order of a group G and ग्रुप का ऑर्डर है P raised power n, तो ऑर्डर ऑफ H भी P raised power n होगा और ऑर्डर ऑफ K भी P raised power n ही होगा। Now we have to show that H and K are conjugates हैं। We have to show that H and K are conjugates। तो हम इस थ्योरम को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करके चलेंगे। अगर हमें कॉन्जुगेट्स दिखाने हैं तो लेट इफ पॉसिबल हमें क्या दिखाना होगा। अगर ये कॉन्जुगेट हैं तो एच इक्वल्स टू एक्स के एक्स इनवर्स। तो हम लेट करके चलते हैं दैट एच एंड के आर नॉट कॉन्जुगेट टू ईच अदर, आर नॉट conjugates in group G। दैट इज अगर वो कॉन्जुगेट होते तो ये वाली कंडीशन पहले ही सेटिस्फाई हो जाती, लेकिन हम लेट करके चल रहे हैं कि वो कॉन्जुगेट नहीं है, तो H विल नॉट बी इक्वल्स टू एक्स के एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप G। सो अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो पक्का इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो सब ग्रुप होगा, इसका भी और इसका भी। सो H इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स इस सब ग्रुप लेट कर लेते हैं। इसका है, वैसे इसका भी होगा लेकिन थ्योरम को प्रूव कराने के लिए हम इसका लेकर चलते हैं H विच इज
properly contained in H. Properly contained in H, that is H intersection X K X inverse is properly contained, not equal, on only properly contained in H. Let us assume it is equation number 2. अब क्योंकि ये इसके अंदर प्रॉपरली कंटेन्ड है, अगर इसको हम एक ग्रुप लेट करके चलें तो इसका एक सब ग्रुप ही तो है, तो हम इसमें लैग्रेंजेस थ्योरम लगा सकते हैं, जो हमने ग्रुप थ्योरी में रीड की हुई है कि जो ऑर्डर होता है किसी सब ग्रुप का वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप. देन बाय लैग्रेंजेस थ्योरम, इसमें हम लैग्रेंजेस थ्योरम अप्लाई करेंगे और यहाँ पे एक सब ग्रुप लेट करके चलते हैं, इसे ग्रुप मान के चलते हैं. देन वी गेट दैट ऑर्डर ऑफ H intersection X K X inverse will divide order of H. ऑर्डर ऑफ एच हम पहले ही लेट करके चले थे, साइलोफर्स्ट थ्योरम से हमारे पास आया था दैट ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल्स टू पी रेज्ड पावर एन. अभी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऑर्डर ऑफ एच की वैल्यू. देन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स विल डिवाइड पी रेज्ड पावर एन. सो अगर ये इसे डिवाइड कर रहा पी रेज्ड पावर एन को, तो जो इसका ऑर्डर होगा वो भी कुछ पी की ही पावर की फॉर्म में होगा, लेकिन जो उसकी पी की पावर होगी वो एन से लेस होगी, तभी तो वो उसको डिवाइड कर सकता है. सो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू पी रेज्ड पावर एम फॉर ऑल एम इज लेस देन इक्वल्स टू एन. और इसे लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3. नाउ हमने लास्ट वीडियो में एक थ्योरम की हुई थी जो थी ऑर्डर ऑफ डबल कोसेट करके, तो उसमें डबल कोसेट का ऑर्डर निकालते थे, वो कुछ इस टाइप से था. ऑर्डर ऑफ एच एक्स के इक्वल्स टू बाय यूजिंग ऑर्डर ऑफ अ डबल कोसेट, बाय यूजिंग ऑर्डर ऑफ ए डबल कोसेट. ऑर्डर ऑफ एच एक्स के इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइड order of H intersection x k x inverse. So let us substitute the value of order of H, order of K and order of H intersection x k x inverse. We will get order of H x k is equals to order of H is p raised power n, order of K is also p raised power n, that is p raised power n into p raised power n, and order of H intersection x k x inverse we have calculated is equals to p raised power m, that is p raised power 2n minus m. We can also write as p raised power n. 1 को ऐड कर देते हैं इसमें और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. n प्लस 1 इंटू पी रेज्ड पावर n माइनस m माइनस 1. सो p रेज्ड पावर n प्लस 1 divides by division algorithm theorem. We have if a equals to bc then b divides a. so इस केस में अगर हम इसे a इसे b और इसे c लेट करके चलते हैं then b divides a, that is p raised power n plus 1 divides order of hx k, that is p रेज्ड पावर n प्लस 1. क्योंकि इसे डिवाइड कर रहा है तो इससे जो ज़्यादा, अगर इसके ऊपर हम समीशन लगा लेते हैं ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का तो उसे भी डिवाइड करेगा. p रेज्ड पावर n प्लस 1 विल ऑल्सो डिवाइड्स समीशन x बिलोंग्स टू g ऑर्डर ऑफ h x k, दैट इट इज इक्वेशन नंबर 4. एक और थ्योरम की हुई थी हमने बाय डबल डिकम्पोजिशन थ्योरम, उसको अब हम यूज़ करते हैं. उसका जो सेकंड पॉइंट हुआ करता था वो ये था दैट जी विल बी इक्वल्स टू द यूनियन ऑफ ऑल डबल कोसेट्स, दैट इज बाय डबल डिकम्पोजिशन थ्योरम. बाय डबल डिकम्पोजिशन थ्योरम वी हैव G equals to union of all double cosets. Hx is the double coset. So अगर हम यूनियन ऑफ
एक्स यानी इक्वेशन नंबर 5 को अगर हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, क्योंकि जी की वैल्यू है यूनियन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी एच एक्स के, अगर इसके सॉरी अभी नहीं, अभी इसके ऊपर ऑर्डर और लगा लेते हैं, इसका ऑर्डर जो होगा वो इसे समीशन में कन्वर्ट कर देगा, समीशन एक्स बिलोंग्स टू जी ऑर्डर ऑफ एच एक्स के, let it is equation number 5. Now we can use equation number 5 in equation number 4. So we get ऑर्डर ऑफ एच एक्स के प्लेस पर हम ऑर्डर ऑफ जी डाल देंगे, दैट इज पी रेज पावर एन प्लस 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बाय इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, दैट पी रेज पावर एन प्लस 1 डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, और हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, दैट पी रेज पावर एन प्लस 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, दिस कांट बी पॉसिबल, हेंस our assumption that h and k are not conjugate to each other is wrong. H and k are not conjugate to each other is wrong. So H and k must be conjugate in G, hence the theorem hence proved. तो H और K जो हैं वो एक दूसरे के जरूर कॉन्जुगेट होंगे बाय our assumption, that our assumption is wrong, that these are not conjugates, hence lastly we can show that H and K must be conjugate in G, that is any two silo p subgroups of a finite group G must be conjugates in G. This is our theorem. Thank you.